नमस्कार। आज की एक सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से और कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस ने आज ये घोषणा की है कि वो जो जसवंत नगर सीट है जहां से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और करहल की सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों से वो प्रत्याशी नहीं खड़ी करेगी। तो इसके क्या मायने होते हैं, क्योंकि पिछली बार यदि देखा जाए तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ में 2017 में गठबंधन किया था और 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसके उसमें एवज में उसके पास 7 सीटें मात्र आई थी और इसमें 298 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी संगठन मौजूद नहीं था। और इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा रहा था कि आने वाले जो समय है, कांग्रेस 2022 के चुनाव में अपने आप की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करेगी, यानी कि संगठन मजबूत करेगी और 2024 की तैयारी करेगी। तो इसके बाद में क्या स्थितियां बनती हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं महेश शर्मा जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके क्या मायने निकल रहे हैं। शर्मा जी, देखिए, ये अपेक्षित भी था लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे घोषित नहीं किया गया था। और निश्चित तौर पर आपने जो बात कही कि आगे की तैयारी यानी 2024 की तैयारी, वो तो कांग्रेस कर ही रही है। और आपको याद होगा जब अधिसूचना जारी हुई थी और उससे पहले भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने से बचते थे, अखिलेश यादव भी, प्रियंका गांधी भी यूपी में। बीच बीच में जब मीडिया थोड़ा सा कुरेदता था तो वो बोल देते थे, लेकिन बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से। और एक इंटरव्यू में देख रहा था मैं अखिलेश यादव का, तो इसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था एक बड़ी पार्टी है और उसके बारे में वो क्या बोल सकते हैं, उसको तो लीड करना चाहिए। मतलब साफ साफ संकेत दिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और उसको बाकी रीजनल पार्टीज को अपने फोल्ड में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन महेश जी, इसमें एक तथ्य यह भी निकल के सामने आता है कि जब बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अंदर से मिले हुए हैं, इन परिस्थितियों में यदि बात की जाए तो बीजेपी की बात सही होती है और शायद ये एक गलत मैसेज जाएगा कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो। देखिए, विपक्ष अगर बिखरा है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि अगर विपक्ष बिखरा रहेगा तो वोटों का बिखराव होगा, वोट एक जगह पोलराइज नहीं हो पाएंगे। इसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा और वो सत्ता की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। तो वो तो ये चाहते हैं। ये लोग, इनका अलायंस नहीं हो पाया, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी छोटे दलों से अलायंस करके लड़ने की रखी समाजवादी पार्टी ने। और इससे पहले अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, अगर ये लोग एक फोल्ड पे आ जाते तो निश्चित तौर पर, जैसे आपको याद होगा कि 1993 में जब सपा और बसपा यानी बीजेपी का बिल्कुल पीक था, 91 में सरकार उनकी बन गई थी, लेकिन 93 में जब वो अयोध्या विवाद वाला था और सरकार बर्खास्त कर दी गई, फिर चुनाव हुए तो समाजवादी मिले मुलायम काशीराम और जय श्री राम ये नारा चला था। तो जब सपा और बसपा मिले तो उनकी सरकार बनी। लेकिन महेश जी, इसके पीछे देखिए एक तथ्य ये भी कहा जा सकता है, जैसे कि जो गृह मंत्री हैं और बीजेपी की स्ट्रेटजिस्ट, जो मेन स्ट्रेटजिस्ट हैं अमित शाह जी, उनका कहना था कि हर एक जो राजनीतिक गठजोड़ होते हैं वो मैथमेटिकल नहीं होते हैं, वो केमिकल होते हैं। और इसका उन्होंने सटीक उदाहरण ये दिया था कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया था तो दोनों बिखर गए थे और इसका असर उनको जो है, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने किया था 2019 में, तब भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही रही थी। तो क्या ये जनता के सामने एक मैसेज नहीं जाएगा, जनता के सामने की चीजें नहीं निकल के जाएंगी कि कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो गई है? अब वो इतने बड़े स्टेट में, जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर अपने हथियार डाल रही है, तो ऐसी स्थिति में संगठन कमजोर नहीं होता है? देखिए, एक बात है कि मोदी लहर की बात है, 2014 से जो मोदी लहर चल रही है, मोदी के बारे में लोगों का आकलन था कि वो अपने संगठन से भी उनका कद बड़ा हो गया। काफी हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मोदी का जो करिश्माई नेता कोई इंदिरा गांधी के बाद अगर देश में हुए तो नरेंद्र मोदी हुए, जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया, मुसलसल बढ़ता चला गया। चाहे वो 2017 के चुनाव में, यूपी के चुनाव में, वो भी मोदी के फेस पे लड़ा गया, 2019 में लड़ाई गया लोकसभा वाला चुनाव, और ये चुनाव जो है, जरूर वो कहते रहे कि भाई चेहरा योगी आदित्यनाथ है, चेहरा योगी आदित्यनाथ। निश्चित तौर पर चेहरा, मतलब सीएम के कैंडिडेट के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन मोदी जो करिश्माई नेता कहे जाते हैं, उनकी जितनी भी सभाएं हुई हैं, उन्होंने पूरा फोकस किया। पूर्वांचल पे तो 6-7 दौरे, बड़ा कटआउट मोदी का ही रहा है जी। और वो मोदी मैजिक था, जिसकी वजह से पब्लिक का, आज भी मोदी के प्रति पब्लिक की आस्था दिखती है। अगर हम बात करते हैं तो 10 में से 6-7 आदमी मोदी का नाम लेता है, योगी का नाम लोग नहीं लेते या कम लेते हैं।
हाँ, तो जैसे महज जी ने भी ये चीज बताई, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन जोड़ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड आप कहें तो इसमें कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के बाद में कई ऐसे नेता आए, लेकिन वो कंटिन्यू अपना जो मैजिक है वो नहीं रख सके, जिसमें वीपी सिंह भी आए, काफी नाम हुआ उनका, और इस तरह के कई नेता आए, लेकिन वो कंटिन्यूअस अपनी जो कर था उसको मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन मोदी के साथ में ऐसा महज कह सकते हैं कि 2 इलेक्शन में लगातार और कुछ जो इलेक्शन जो विधानसभाओं के हुए हैं उसमें भी कल्ट उनका बढ़ा रहा है। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ये कांग्रेस की कितना लाभ देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लीजिए, मैं पश्चिम बंगाल में था चुनाव कवरेज के सिलसिले में, तो समझिए कि ऐसा लगता था मोदी की जब हम रैली देखते थे, कवर करते थे, इतनी भीड़ होती थी, ऐसा लगता था कि कौन सरकार न बना ले। तो पत्रकारों को आकलन करने में बड़ी दिक्कतें हुई, और वो 3 सीटें थी इससे पहले, यानी कि जब ये चुनाव हुआ था 2021 वाला, 21 में ही था मतलब इसका वेस्ट बंगाल का, तो इनकी 3 सीटें थी विधानसभा में, और आज 76 या 77 सीट्स हैं बीजेपी की वेस्ट बंगाल। परसेंटेज भी बहुत बड़ा, हाँ बड़ा, लेकिन जो जिस हिसाब से वो मोदी ही थे, वही वो करिश्माई ना होते तो इतनी भीड़ ना होती। लेकिन वहां के फिर इक्वेशन चेंज हुई थोड़ा, तो ममता बनर्जी लीड कर गई। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि हिंदी स्पीकिंग स्टेट है और ये बड़ा स्टेट है, यहीं से पीएम यानी दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यहीं से जाता है होकर के, तो ऐसे में मोदी को अगर थोड़ा सा भी वो कंट्रोल कर लिया यहाँ पर, नहीं कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, मोदी मैजिक या मोदी की करिश्माई जो ताकत है, मुद्दे तमाम ऐसे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चले जाते हैं एंटी गवर्नमेंट। लेकिन जब मोदी का चेहरा आता है सामने तो लोगों का झुकाव मोदी की तरफ हो जाता है, लोग हिंदुत्व की बात करने लगेंगे, लोग देश की तरक्की की बात करने लगते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल विकास जी सही कह रहा हूँ कि जो गरीब वर्ग है, मैं बात करता हूँ लोगों से, तो गरीब वर्ग को जो इन्होंने कोरोना काल से जो खाना भोजन की व्यवस्था कर दी पूरी, उसका बहुत इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट इनको पे करेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तो वो किसको कहते हैं, वो योगी को नहीं कहते हैं, मोदी को कहते हैं, योगी का नाम भी नहीं तो ये एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिहाज से, कि कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी हैं, अपने कैंडिडेट्स हैं, वो करहल सीट, जहां से जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा जो जसवंत नगर सीट है जहां से जो उनके चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अपने कैंडिडेट खड़ा करने की अनुमति नहीं दी है और वहां से कैंडिडेट बैक कर लिए हैं। तो एक बहुत बड़ी सूचना है ये, और इसके क्या नेतार्थ निकलेंगे, आगे वाली क्या इसकी रणनीति होगी, ये भी देखने की बात है। और बीजेपी इस मामले में किस तरह से अब आगे बढ़ेगी, किस तरह से कदम रखेगी, ये भी देखने वाली बात है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हम आपको बताते रहेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक एक राजनीतिक घटनाक्रम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।